सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इजराइल का एक शख्स किसी वीरान और बंजर जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसने बादलों में से एक गरजदार आवाज सुनी। वह आवाज एक फरिश्ते की थी जो एक बादल को हुक्म दे रहा था कि फलां शख्स के बागन को जाकर पानी दो। वह आदमी हैरान रह गया और उस बादल का पीछा करने लगा। उसने देखा कि वह बादल एक ऐसी जगह पहुंचा जहां काली और पत्थरीली जमीन थी जिसे अरबी में हर्रा कहते हैं। बादल ने सिर्फ उसी खास जगह पर बारिश बरसाई। हैरानी की बात यह थी कि सारा पानी एक कुदरती नाली में जमा होकर एक खास सिमत में बहने लगा। वह शख्स उस पानी के पीछे पीछे चलता रहा। पानी बहते हुए एक बाग में दाखिल हुआ जहां एक आदमी अपने फावड़े से पानी का रास्ता ठीक कर रहा था ताकि हर दरख्त को बराबर पानी मिले। मुसाफिर ने उससे पूछा, ऐ अल्लाह के बंदे, तुम्हारा नाम क्या है? उसने वही नाम बताया जो उसने बादल में सुना था। उस आदमी ने पूछा, तुम मेरा नाम क्यों पूछ रहे हो? मुसाफिर ने जवाब दिया, मैंने बादल में एक आवाज सुनी थी जो कह रही थी कि फलां शख्स के बाग को पानी दो और वह तुम्हारा ही नाम था। तुम कौन सा अमल करते हो जिसकी वजह से अल्लाह ने तुम पर यह खास फजल फरमाया? उस शख्स ने कहा, जब तुमने पूछ ही लिया है तो सुन लो, मैं अपने बाग की पैदावार के 3 हिस्से करता हूँ। एक हिस्सा अल्लाह की राह में मिस्कीनों, यतीमों, मुसाफिरों और बेवाओं पर सदका कर देता हूँ। दूसरा हिस्सा मैं और मेरे बच्चे खाते हैं और तीसरा हिस्सा दोबारा उसी बागन की बेहतरी पर खर्च करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जो शख्स किसी रोजेदार को इफ्तार करवाता है उसे रोजेदार के बराबर सवाब मिलता है, बिना इसके कि रोजेदार के सवाब में कोई कमी हो। अल्लाह ताला फरमाता है कि इब्ने आदम के तमाम अमाल उसी के लिए हैं सिवाय रोजे के, क्योंकि रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसका अज्र दूंगा। जब बनी इजराइल के एक शख्स की नेकी की वजह से अल्लाह ताला ने बादल को उसकी खिदमत पर लगा दिया तो सोचने की बात है कि अल्लाह ताला उस शख्स को कितना अजीम अज्र अता फरमाएगा जो किसी रोजेदार को इफ्तार करवाता है। अल्लाह हमें इखलास के साथ नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।